ओम जी। तो योग के हाँ वेट चेक कर लीजिए। इतना ही बना हुआ है अभी। हाँ कोई बात नहीं, वेट रिड्यूस के लिए भी करा नहीं रहा हूँ एक्चुअली। तो आज के योग के तृतीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। और जो लोग कल जुड़े थे वो आज पुनः लाइव हमारे आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए सीधे बैठ जाते हैं और योग का अभ्यास में हम लगते हैं। लंबी गहरी श्वास और सिद्धासन को प्रॉपर लगाइए। ज्ञान मुद्रा का तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अभी तक के अभ्यासों में कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है या कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। वो नहीं कर पा रहे जो बैठ के करते हैं ना, घुटना जैसे लगाना। कल जो कराया था मरकट आसन, उसमें थोड़ी दिक्कत है। अच्छा ठीक है। जब बॉडी के अंदर बात बढ़ जाती है, बात की वृद्धि होती है तो शरीर में स्टिफनेस, जकड़न अकड़न बढ़ती चली जाती है। और ये आयु के साथ भी ऐसा होता है क्योंकि युवावस्था में पित्त जो होता है वो तीव्र रहता है। इसलिए चाहे वो विचार हों चाहे शरीर हो वो उग्र ही रहते हैं और हम जो कुछ खाएंगे वो डाइजेस्ट भी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर चलते हैं तो वैसे वैसे हमारे शरीर में बात की वृद्धि होने के कारण हमारी बॉडी पेन करना शुरू कर देती है, जकड़न अकड़न शुरू हो जाती है, स्टिफनेस बढ़ती है। हम एकदम से जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की होती है हमारे शरीर की वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। एक छोटे शब्द में कहें तो उसको मेंटेन करने के लिए ही तो यहाँ पर हम उपलब्ध हैं। चलिए तो आइए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और जॉगिंग के कुछ अभ्यास के साथ हम चलेंगे। आप बहुत अच्छा
सहयोग कर रहे हैं सुमित भैया का, क्योंकि नहीं जरूरी है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा। हाँ तुमको ये लगता है कि हम अभी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। धीरे धीरे बॉडी खुल रही है और डे पर डे हम ऐसा अभी तो ये है, कम से कम रुक तो गया वहाँ, हाँ रुक गए। आगे बढ़ना ये चिंताजनक हो जाता जी बिल्कुल ठीक हो। चलिए आइए। तो मैंने कहा सबसे प्रथम जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो हमारी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ी हुई होती है, अकड़न थोड़ी सी जकड़न बनी रहती है, क्योंकि मॉर्निंग का समय मैंने कहा कि बाद का होता है, तो इसलिए भी बनी रहती है। तो हमने कहा सबसे पहले आप बिस्तर पर लेटे लेटे ही ताड़ासन कीजिए। आपके शरीर की संपूर्ण अकड़न आपके पैरों के अंगूठे से लेकर आपकी रीढ़ से होते हुए आपके मसल्स हाथों तक, ये सारा शमन हो जाएगा। जितना भी अकड़न और जकड़न आपके शरीर में बनी हुई है वो आपको प्रभावित नहीं करेगी संपूर्ण दिन के कार्यों में। तो इस एक बार पंजे से आ जाएंगे जब मॉर्निंग में करेंगे बिस्तर पर लेटे लेटे, और एक बार आप एड़ियों को भी ऊपर खींचेंगे। ठीक है, तो बिस्तर पर लेटे लेटे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से मांसपेशियां में खिंचाव बना जरूरी है। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। नॉर्मली पंजे पर हम जॉगिंग का अभ्यास प्रारंभ करते हुए पैरों को थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, लगभग 15 डिग्री। पैर को 90 डिग्री लाने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से पैरों को मोड़ेंगे, एड़ियों को नितंब से स्पर्श करने का प्रयास। पूरा फोल्ड कीजिए। पूर्ण हस्तपाद संचालन। पीछे नितंब आपके स्पर्श हो रहे हैं और आगे आपकी मुठ्ठियां कसी हुई। बहुत सुंदर। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना जिससे बन पाए उतना अर्ध बैठक। श्वास छोड़ेंगे, श्वास जितना बन पाए उतना। श्वास छोड़ते नीचे बैठेंगे, श्वास भरते ऊपर आ जाएंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना बैठ पाए उतना बैठना है। जानु संचालन। श्वास भरेंगे, पैर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, घुटने को चेस्ट की ओर लाने का प्रयास। श्वासों का आदान प्रदान निरंतर चलता ही रहेगा। बहुत सुंदर जानु संचालन।
और जानु के संचलन के बाद जानु विकासक। तो जानु विकासक में आप अपने क्षमता अनुसार पैरों के साथ श्वास छोड़ते हुए दबाव डालेंगे पैरों के घुटने के ऊपर। ये सरल अभ्यास हो जाएगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पैर पर बैठ जाइएगा। जो पैर हम मोड़ रहे हैं उसी पैर पर बैठने का प्रयास कीजिए। आसन पर दबाव डालते हुए ऊपर की ओर उठ जाइए, पुनः नीचे की ओर इस पैर पर बैठ जाइए। इसी प्रकार से लगातार हमारे जो जंघाएं हैं उनकी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। और जब हो जाए अभ्यास तो यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्णता के साथ जितना बन पाए उतना जाइए। श्वास छोड़ते हुए ही नीचे बैठिए। तो हमने अभी किया जानु विकासक, उससे पूर्व जानु संचालन, और अब करेंगे जानु वक्ष विकासक, यानी जंघाओं के साथ आपके वक्ष प्रदेश का भी विकास होगा। जिनकी चेस्ट युवा होने के बाद भी अंदर धसी हुई है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी अंदर धसी हुई है उनके लिए कपालभाति प्राणायाम सर्वोत्तम होता है चेस्ट को फुलाने के लिए। जब फिजिकल देने जाते हैं बच्चे तो कहते हैं कि केला खाना चाहिए जिससे हमारा सीना फूलता है। वापस एक पैर मोड़कर और दूसरे पैर पर सीधे बैठ जाएंगे। तो पीछे की ओर कोहनियां, गर्दन ऊपर की ओर, जानु वक्ष विकासक। श्वास छोड़ेंगे और अगर घुटने में समस्या हो तो क्या करेंगे, इस प्रकार से दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखकर इस वाले पैर पे पूरा खिंचाव देंगे। इतना ही कर लीजिए तो जानु विकासक हो जाएगा। और जब आप कमर पे हाथ रख के वक्ष को ओपन कर देते हैं, कोहनियां पीछे की ओर चिपका लेते हैं, तो आपके वक्ष का विकास होता है। साथ ही आपने गर्दन को भी ऊपर उठाना है इस प्रकार से। तो जानो वक्ष विकासक, बहुत सुंदर। इसके बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर कम करेंगे और पुनः ताड़ासन में आएंगे। भीतर की श्वास भीतर ही रोक के रखिए। देखिए प्राणायाम में सर्वोत्तम होता है कुंभक, अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक। इनमें जब हम वृद्धि कर लेते हैं तो हमारे बॉडी के जो कैपेबिलिटी है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। और इसलिए हमने प्राण, क्योंकि शरीर के अंदर केवल प्राण है, और अगर मैं ये कहूं कि प्राण ऊर्जा है, और अगर मैं ये अब ये कहूं कि जो बाहर की ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी जो लगातार विचरण कर रही है और हमारे शरीर की एनर्जी, इन दोनों का जब समन्वय होता है तो चमत्कार होता है। सही मायने में हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे मन की, हमारी चेतना का, हमारे व्यवहार का विकास होता है। चलिए ताड़ासन, और ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को सीधा पीछे की ओर कंधे के समानांतर रखते हुए और श्वास भरते हुए एक स्थान पर ठहरेंगे। वापस पुनः श्वास भरेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शोल्डर आपके पैरेलल रहेंगे। बहुत सुंदर। और इसी प्रकार जब हम पैरों को खोलते हैं तिर्यक ताड़ासन में तो क्या होता है, यानी अधिक मूवमेंट हम कर सकते हैं क्योंकि अब हमें पैर सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए
अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही बेंड हुई है, शनय शनय धीरे धीरे ही अपने शरीर को झुकाव देंगे। तो हमने किया त्रिक ताड़ासन के अभी 2 प्रकार के अभ्यास, और साथ ही अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। तो त्रिक ताड़ासन के बाद पैरों में गैप कम कीजिएगा और त्रिकोणासन। बहुत बढ़िया। देखिए पैरों को कम खोलेंगे तो ज्यादा दबाव आपके साइड वैली पर होगा। ठीक है, चलिए ऊपर वाले हाथ को सीधा, नीचे वाले हाथ को नीचे खींच के रखिए, वापस आ जाइए। केवल गर्दन को नीचे ही बेंड किया हमने, यथासंभव जितना जा सकते हैं उतना जाइए। पैरों में जैसे जैसे गैप बढ़ेगा वैसे वैसे आप अधिक बेंड हो पाएंगे, पार्श्व में, साइड। आप पैरों में गैप बनाएंगे तो देखिए अधिक उच्चतम दूरी तय कर सकते हैं। आराम से श्वास भरेंगे और अपने पैरों को छूने का प्रयास। और कुछ देर ठहरिए तो देखिए जो स्ट्रेचिंग है वो फील कर पाएंगे। घुटना ना मुड़े, ये ध्यान रखिए। बहुत सुंदर। तो हमने अभी त्रिकोण आसन किया, इसके बाद अब कोण आसन करेंगे। तो कोण आसन के लिए एक जगह हम अपने शरीर को होल्ड कर लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो दोनों हाथ पार्श्व में और दायां हाथ बाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करेगा और बायां हथेली को आप अपनी दृष्टि से देखेंगे, अंदर की ओर रहेगा। तो देखिए श्वास छोड़ेंगे, ऊपर की ओर उठ जाएंगे और अपनी हथेली को देखने का प्रयास कीजिए। यहीं स्थिर रहिए, मैं देख लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा स्पर्श कीजिए पैर को। बहुत सुंदर, आप अपनी हथेली को देख पा रहे हैं, बस बहुत सुंदर। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए और पुनः विपरीत दिशा में जाएंगे, इसी अवस्था में बने रहेंगे। हाथ की जो पाम है, हथेली है, वो आपके शोल्डर की बिल्कुल लाइन में रहेगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एक्सेल देन होल्ड योर पोस्चर, कोण आसन। दिस इज कोण आसन टू स्ट्रेच in your hamstring muscles, leg muscles। बहुत बढ़िया। अब इसको गतिपूर्वक भी हम दोहरा सकते हैं। जब हम गतिपूर्वक करेंगे तो आपके एब्डोमेन पार्ट और ये जो पार्ट है बेली का, इस दिशा में भी हम कार्य कर पाएंगे। चलिए दोनों हाथ पार्श्व में रखिएगा और एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। जितना हमने पकड़ा था हर बार हाथ देखने का प्रयास कीजिए, ये ध्यान रखिए। तो आप देखेंगे एक्सेल इनहेल, आइए ओम जी, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अभी गति नहीं पकड़ेंगे हम, ताकि समझ में आ जाए क्या कि हम अपने पाम को देख पा रहे हैं। श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, आगे ठीक। स्थिर रहेंगे इसी अवस्था में। और जिनके बेली का फैट अधिक बढ़ गया है उनके लिए ये जो पाद हस्तासन है ये रामबाण का काम करता है। तो प्रयास करेंगे कि केवल पहले पीछे की ओर झुकने के, या तो दोनों हाथों से ले जाइए जितना झुक सकते। पहले हम हस्तोत्तान ही कर रहे हैं, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड कर लिया, अथवा कमर पे हाथ रखकर इस प्रकार से,
और हम पीछे की ओर झुकना सीखेंगे। संपूर्ण प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन पर, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, कोई बात नहीं, हाँ हाथों पर दबाव पूरी तरह से लेंगे, बस इतनी देर ठहरना है कि हमें चक्कर ना आ पाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अंगूठा आगे और बिल्कुल कमर पे हाथ रखते पीछे की ओर झुकिए, ठीक है। अब हम समझ में आ गया ना। अब इसका काउंटर पोज होता है पादहस्तासन, अब आगे की ओर झुकाना, ठीक है। तो आइए, मैं कह रहा था आगे झुकना, तो क्या कर रहे हैं देखिए, यानी जब झुकने की जो तरीका है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपकी यहाँ स्ट्रेन ना आए, यहाँ से बेंड नहीं करना है, यहाँ से जहाँ आपने हाथ रखा हुआ है यहीं से हम देखिए हिप्स को हमने पीछे रख दिया, चिन को अपने आगे तान के रखा है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, और धीरे 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 नीचे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे, जितना जा पाए, बहुत बढ़िया, जितना जा पाए, ठीक है, जितना जा पाए। इस प्रकार से आप अपने, अभी क्या है, अब आपके पेट की मसल्स हैं, अगर पेट बड़ा हुआ है तो यहाँ खिंचाव महसूस कर पाएंगे अगर आप करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे, श्वासों की साउंड आनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, जितना जिससे बन पाए, अनुकूलता के साथ बने रहिए लगातार। तो ये पादहस्तासन, और पादहस्तासन के बाद हम चलित पादहस्तासन करेंगे, जिसका नाम होता है जंपिंग जैक, ठीक है। आप थोड़ा आगे जाइए, ठीक है, इधर ही करो, आप थोड़ा पीछे जाइए, ठीक, चलिए। तो जंपिंग जैक में आएंगे तो रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, continue, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। पैरों को खोलेंगे तब हाथों को खोलेंगे, ठीक है। 80 किया, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से एक अगला अभ्यास और कर लेते हैं। चलिए, आपको बीच में ब्रेक दे देता हूँ, श्वास फूल रही है, कोई बात नहीं। देखिए, जिन लोगों की श्वास जल्दी फूल रही है उनके लिए खसखस बहुत अच्छा काम करती है। आप 12 मासी खा सकते हैं। रात में भिगो दीजिए, सिल पर पीस लीजिए और उसको ऐसे दूध में डालकर खा सकते हैं, खीर में डालकर खा सकते हैं, छौंका में डाल सकते हैं, जो हम मेवा का छौंका बनाते हैं उसमें डालकर खा सकते हैं।
तो खसखस इसको पोस्त भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कीजिए। आप इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये तो सांस में किस तरह से काम करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आपको जल्दी सांस फूलेगा नहीं, ये अब से नहीं। मैं तो हम जब दौड़ते थे तो सबसे पहले यही खाते थे। मैंने डाइट भी बताई थी, यानी कटोरा भर के चने, दाल होती थी स्प्राउट्स वाले, 2 केले शाम को, 2 केले शाम को शहद वाले दूध के साथ, और उसमें लगभग 1 लीटर दूध, 4 पराठे। ये मॉर्निंग का था। हाँ वो डाइट थी, लेकिन वेट गेन किया था हमने उसमें, ठीक है। खैर बच्चे ही थे, कोई ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन श्वास कभी नहीं भूली उसमें। 3-3 किलोमीटर दौड़ लेते थे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो देसी चीज़ें हैं जितनी भी, वो सारी लाभदायक है। सांस नॉर्मल हो गई होगी। अब चलिए थोड़ी सी सांस दोबारा फुला लेते हैं, मुझे कुछ करवाना था। चलो बीच में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। योग और प्राणायाम अष्टांग योग के अंतर्गत जो किया जा रहा है वही योग है। बाकी सब सर्कस कर रहे हैं और कंपटीशन जीत भी रहे हैं। जितना जिसने शरीर को अपने मोल्ड कर लिया, तो मैं तो कहता हूँ कि फर्स्ट प्राइज सर्कस वालों को दे देना चाहिए। वहाँ तो जानवर भी आपके मूव बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। 1 पैर पर भी चल रहे हैं, 2 पैर पे भी चल रहे हैं, हाथों पे चल रहे हैं, पूरे शरीर को बैंड कर दिया। इससे रोग दूर नहीं होते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन एक अवस्था बाद फिर आप वो भी नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी बात बता, ठीक है। तो योग को समझिए, तभी आपको रोग दूर हो पाएंगे। वरना किसी को मालूम पड़ा हार्ट की स्ट्रोक की समस्या है, हार्ट के रोग है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी, तो आप सोचो कैसे फोल्ड करके अपने ऑर्गन्स को ठीक कर लोगे। नहीं कर सकते। दोनों हाथ सामने की ओर और योग नृत्यासन। हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, और 1 2 3 4 5 6 ट्विस्ट योर बेली, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। तो पसीना आ जाए, प्रातःकाल आपका बॉडी का फेशियल हो जाता है, पूरी बॉडी का, ठीक है। तो ये प्राकृतिक नेचुरल जो, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को सामने की ओर। हाँ अभी आ रही, ठीक है, आ रही, बहुत बढ़िया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे पुनः, और एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। बहुत सुंदर। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो घुटना संचालन आपके घुटनों को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ, मैं खिलाफ किसी चीज़ के नहीं हूँ, किसी भोग के नहीं हूँ। आप सारे स्वाद चखिए, सारे एंटरटेनमेंट करिए, सारे एंजॉय कीजिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। तो याद रखिएगा, ये ना हो जाए आप जैसे बैठे हैं पार्टी में और कोई ड्रिंक कर रहा है, एक और आपको अपनी क्षमता पता है कि बाइक स्टार्ट करके मैं घर पहुंच जाऊंगा, याद रखिए इतनी ड्रिंक करनी है। इससे ज्यादा कर ली तो क्या होगा, सवेरे अखबार में मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फिर आपको लौटकर हमारे भारत की परंपरा पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दोनों घुटने सामने मिला लीजिए, श्वास छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, श्वास भरते हुए पूरा आइए। जितना हम आगे बैंड हो सकते हैं उतना आइए। सामने देखिए, साइड से देख सकते हैं आप लोग, जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी। घुटनों को पकड़कर ही जाइए यार, ठीक है। ये आपकी घुटनों की भी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने अभ्यास कराया, ठीक है। वज्रासन में बैठ जाइए बहुत जल्दी से। और आप लोगों को पसीना तो कपड़ों में चला गया होगा, और अच्छी बात, आज एकदम से उमस हुई है, एकदम से गर्मी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ब्रीथ को नॉर्मल कीजिए वज्रासन में, ठीक है। कमर को सीधा कीजिए, बिल्कुल खींच के रखिएगा, यानी इस तरह से। अब देखिए कितना खिंचाव हमने उत्पन्न किया, और उसके बाद केवल हैंड्स को ड्रॉप कर लीजिए नीचे की ओर। अब देखिए ये पोस्चर बन गया आपकी अपर बॉडी का, चेहरा सीधा, गर्दन सीधी, मेरुदंड एकदम से सीधी। ये ध्यान रखिए, ये वज्रासन करेक्ट हो रहा है जब हम एड़ियां और अपने अंगूठे मिलाकर रखेंगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। ये आपको लाभ देने वाला होता है। ये आपकी इंडाइजेशन को, आपके जो बात विकृत हो रहा है शरीर के अंदर, उसका समापन करेगा। तो इसलिए हम वज्रासन में भोजन के उपरांत आदत डालिए। अच्छी आदतें हमेशा धीरे धीरे शुरू करते हुए आपको कर लेनी चाहिए, मन ना होते हुए भी आपको बैठ जाना है। और अगर मैं कहता हूँ डाइनिंग टेबल अगर आपके यहाँ पे है, तो चेयर पर भी आप आलती पालती मारकर बैठिए, या अकड़ू बैठकर भोजन किया जा सकता है। जिस दिन ज़्यादा मेहनत कर लें आप, उस दिन मलासन में बैठकर भी भोजन हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पीछे की ओर खींचेंगे हाथ और ऐसे ही रोक के रखेंगे पीछे की ओर, ऊर्ध्वोत्तानासन। वापस आइए। इसमें समस्या आ रही हो तो हम इसी को उष्ट्रासन में तब्दील कर देते हैं। ये उष्ट्रासन भी कहलाता है, ऊर्ध्वोत्तानासन भी कहता है। और यहां से पीछे नितंब आपके एड़ी को स्पर्श कर रहे थे अभी? यस भैया, कर रहे थे? हाँ, बहुत अच्छी बात। तो अभी तक ये हो रहा था कि नितंब स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। बहुत सुंदर। ऊर्ध्वोत्तान किया, या उष्ट्रासन भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। और आगे की ओर जैसे मैंने झुकना बताया वैसे ही झुकिए। नितंब आपके बिल्कुल स्पर्श करते रहें आपकी एड़ियों को। अब केवल और केवल कोहनियां नीचे रखिए, पांव उंगलियां आपकी मिली हुई शोल्डर के पैलर में जानी चाहिए। चेस्ट आपकी घुटने को स्पर्श करेगी, जंघाओं को, ऊपरी जंघाओं को। नितंब एड़ी को स्पर्श करेंगे। माथा और नासिका आपके आसन को स्पर्श कर लेगी। अब आंखों को बंद कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए। जो श्वास आपकी विकृत हुई थी, जो श्वास फूली थी, इसी आसन में वो सामान्य अवस्था में आ जाएगी। तो इसलिए लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। धीमे धीमे श्वास की गति में गति को कम कीजिए, सामान्य कीजिए, अत्यधिक सामान्य कीजिए।
ये जो शशक आसन हम कर रहे हैं, ये आपके आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, क्योंकि ब्लड का फ्लो आपके हेड रीजन में आना प्रारंभ हो जाता है और आपकी जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस लेवल जो हाई हो रहा है, उसको धीरे धीरे ये कम करता है। मन करता है बस ऐसे ही बैठे रहें, प्रभु तेरी शरण में हम ऐसे ही। धीरे धीरे पाम को ऊपर की ओर सरकाते हुए हम कम बैक करेंगे। बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार से पसीने आने चाहिए, ठीक है। ये आपकी शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकाल रहा है। सबसे बड़ा ऑर्गन होती है हमारी स्किन, ठीक है। तो स्किन हमारी बिल्कुल टॉक्सिक नहीं रहेगी। जो भी विकृत पित्त है वो आपका बना रहेगा। स्वामी जी 3-4 बार अपने कपड़े बदल लेते हैं। हाँ, नहीं वो अपना पूरा गेटअप भी चेंज कर लेते हैं। मॉर्निंग के सेशन में हमसे मिले तो अलग तरह की पहने हुए थे यहाँ पे, अब दूसरी बार आए तो बूंद का पहने हुए थे। मैंने बहुत तेज है स्वामी जी। तो हाँ, फुर्ती मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके अंदर नहीं बन रही है। आप जब से आ रहे हो तब से कितनी फुर्ती आपकी डेवलप हुई है। आप छोटे बच्चे से अधिक फुर्तीले हो गए। तो ठीक कह रहा हूँ मैं आपसे, पहले इतनी थी या नहीं थी? फर्क पड़ा है धीरे धीरे, ठीक है। और कंटिन्यू करेंगे तो हमें दिखला। चलिए, दोनों हाथ सामने की ओर। कितने बजे आने का मतलब? 7 बजे कह रही थी, मुझे कहा था। नहीं, मैं वही धीरे स्लो में आ गया, थोड़ा स्लो हो गया था मैं। आज सोचा वो कल से टाइम से नहीं। अब अभी 6:40 तक आप लोग उपलब्ध हो जाइए, ठीक है। प्रयास कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग नए हैं तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि कुछ नई चीज़ें जो हैं बेसिक आप लोगों के साथ ये चल सकते हैं, आप लोगों को भी और ना हो। और ब्रीथ के साथ मैं लगातार श्वासों पर ही अधिक फोकस कर रहा हूँ, ये बात समझिए। यही प्राणायाम हम पूरे दिन भर कर सकते हैं। बहुत सुंदर। ओम जी, क्या है? चलिए, जो लोग ऑनलाइन लगातार जुड़े हुए हैं वो सीधे बैठकर इस अभ्यास का लाभ ले सकते हैं, और जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। आप लोगों को भी, हमें भी पता चल जाएगा। और आप कहाँ से हैं ये भी जरूर लिखें। मुठ्ठियाँ अंदर रखी थी और अंदर ही, कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए। मैंने कहा ये पोस्चर रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे जो मेरुदंड है वो कितनी नीचे है या कितनी हमें खिंचाव और अभी देना है। ये ध्यान रखिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। पुनः आपका स्वागत है। हमारे सत्र में सबसे प्रथम जो 11 किलो वजन कम किया था तो बहन जी ने किया था, और लगातार मैंने कहा उसके बाद तो बढ़ता चला गया। आप लोग अच्छे करने वाले होते हैं तो हमें भी आनंद आता है। जल्दी समझ जाते हैं तो फिर और अधिक संख्या में और अधिक मात्रा में हम योग का प्रसाद पा पाते हैं।
दोनों हाथ पास में, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। हाथों को पहले रखिए, नीचे मत लाइए, झुलाइए नहीं, बस इतना ही रखिएगा और यहीं से बेंड होगा। और मैं कह रहा था अगर आपकी कलाइयों में दर्द है तो हम इस अभ्यास को कैसे करेंगे, तो हम फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, ये फिर हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें यहाँ की जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव करनी है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, जैसे कि आप बता रहे थे। तो मैंने एक तो ये अभ्यास बताया था आपको, ठीक है, दूसरा ये अभ्यास बताया था। दबाव डालते हुए हम इसको एक गोला बनाना है, ठीक है, सर्कल क्रिएट करना है। दूसरा मैंने कहा था मुट्ठियाँ आप जो बांध रहे हैं वो इस तरह से करेंगे, ठीक है, एक तो ये करेंगे, ठीक है, यहीं पर पूरा ताकत लगनी चाहिए, ठीक है, हाथों को कोहनियों को मत मोड़िए, केवल इतना ही, ठीक है। और साथ में फिर ये जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं ये, तो इसमें हाथ मुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ के जो मसल्स हैं कलाई की, ये सारी आपकी स्ट्रेंथन हो जाएंगी। तो हमने ये ध्यान, एक तो ये हो गया, और एक अभ्यास कल मैंने बताया नहीं था तो मैंने कहा चलो पूर्ण कर दूं, तो इस साइड से, ठीक है, प्रयास कीजिए कि इतने ही मूव हो, है ना, ये देखो, ठीक, बहुत सुंदर, दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि इसका इलाज ऐसे नहीं है, क्योंकि देखिए जहां जिस चिकित्सा की आवश्यकता होती है हमें वो चिकित्सा मिल जाए तो रोग रहेगा ही। जहां आयुर्वेद की आवश्यकता है वहां आप होम्योपैथी ले रहे हो, ठीक है। तो जो रोग आपका जल्दी से ही होना है वो साल भर तक आप खाओगे। फिर दोनों हाथ गोदी में और कोहनी अंदर, बड़ा सर्कल क्रिएट कीजिएगा। अब तो हाथ आराम से मूव कर रहे होंगे, स्लीपी हो रहे होंगी आपकी बगल, ठीक है, आराम से अच्छा सर्कल बना पा रहे होंगे। रिवर्स, कोहनियों को अंदर ही रोक कर रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सुंदर, कमर एकदम सीधी रहेगी, कोहनियां सामने की ओर मिलाइए और ऊपर साइड में पीछे आगे ऊपर जाएंगे तो कलाइयाँ मिल जाए, ये कलाइयाँ मिल जाएं, ये ध्यान रखिए, पीछे जाएं। बहुत सुंदर, कमर एकदम अगर नीची हो तो उसको सीधा कर लीजिए, तब लाभ मिलेगा। रिवर्स, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। बहुत सुंदर, कलाई को पकड़ लीजिए, 3 उंगली छोड़ने के बाद यहाँ पर अंतःकुंभक, गर्दन कमर सीधी रखिए, गर्दन को टेढ़ी मत कीजिए, पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए, यहाँ रखकर गर्दन को टेढ़ा, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, नीचे की तरफ पुल कीजिए। फिर अंतःकुंभक, हाथ फिसल रहे होंगे पसीने की वजह से, लेकिन दबाव पूरा बना के रखिएगा। इंटरलॉक, एक कंपन उत्पन्न कीजिए, पीछे की ओर धकेलिए लगातार, लोअर पाम और गड्ढे में रखिए, एक हाथ जंघा पर रखिए। बहुत सुंदर, इंटरलॉक, माथे पर, चिन को स्लाइटली ऊपर उठाते हुए धकेलिए विपरीत दिशा में, नेक रोटेशन, साइड देन फ्रंट देन मूव। इनहेल, हाथों को बीच में रखिए जंघाओं की, श्वास छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरते हुए साइड में, बहुत सुंदर, आगे झुकते हुए, श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे। थोड़े को बिल्कुल कंठ से चिपकाने का प्रयास कीजिए। यहीं से लेफ्ट घूम जाएंगे, कान को स्पर्श करते हुए दाएं कान को स्पर्श करेंगे और पुनः वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः विपरीत दिशा में घुमाते हुए कम बैक करें। दोनों हाथ गोदी में रखिए और कोहनी अंदर की ओर और साथ में
दोनों पैरों को खोल दीजिए बाहर की ओर। आज बहुत दिन बाद जनेऊ भीगा है, वरना और जिस दिन आपको पसीना अधिक आएगा, जिस दिन मेहनत ज़्यादा कर लोगे, कहते नहीं अगर अच्छी चीज़ है ना, मन ना हो तो ये भी आप कर लेंगे, तो फिर पता है क्या होगा, फिर ये हो जाएगा, करने के बाद लगेगा ये अच्छा किया आपने। ये होता है ना, क्योंकि आपका मन की प्रकृति जो है, हम अगर प्रकृति की तरफ लौटते हुए कोई भी कर्म में उतर रहे हैं तो वो हमें आनंद और सुख की अनुभूति करा देता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इच्छा ना होते हुए भी अच्छे कार्य को करना पड़ेगा। तो बहुत दिन से इच्छा मारी हुई थी आपने कि आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अब तो उठना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, करते रहिए। आप करेंगे तो आप पाएंगे, पीछे भैया करेंगे तो भैया को प्राप्त होगा। योग का लाभ, योग का आनंद, योग का सुख और निरोगता, ये बड़ी बात है। ये तो प्रथम अभ्यास जो है योग का, तो केवल और केवल शारीरिक प्राथमिकताएं हैं, रोगों से दूर होना ही है। किंतु जो विशेष साधक हैं और जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जितने भी साधक अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आनंद की प्राप्ति देने वाला होता है, एक सुखद एहसास होता है। हमारे चक्रास हैं उनका सक्रिय होना और फिर उस आनंद में पूरे दिन भर बने रहना, ये बड़ी बात है। जैसे कोई व्यक्ति देखा होगा, कोई प्रेम में है तो उसको फिर पता नहीं है कि कौन उसको गाली दे रहा है और कौन उसको प्यार कर रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है और पूरे दिन मदहोश बना रहता है। जैसे कोई भांग का गोला खा ले व्यक्ति, ऐसा बना रहता है, मदहोश बना रहेगा। तो नशे लोग इसलिए करते हैं कि हम चरमोत्कर्ष तक पहुंच पाएं। वो क्षणिक होते हैं। कितने भी नशे हैं, जितने भी जो बड़े बड़ी सोसाइटी में चल रहे हैं, गांव में भी कर रहे हैं लोग, छोटे नगर कस्बों में भी कर रहे हैं। तो कोकीन इत्यादि, ये इसीलिए ड्रग्स वगैरह ये चल रहा है क्योंकि वो उनको वो अच्छा लगने लगा, मीठा लगने लगा। लेकिन अगर आपने एक बार योग का नशा अगर आपको हो गया, वो जो सेंसेशंस आपने फील कर ली एक बार, तो फिर आप वहाँ से विमुख नहीं हो पाओगे। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये जो नशे हैं ना, वो किसी भी सेक्सुअल नशे से अधिक हैं, किसी भी प्रकार की कोकीन से अधिक नशा है और ये लाभ देने वाला होता है। ये बड़ी बात है। वरना सारे नशे आपके व्यक्तिगत हिरास तो करता ही है, शारीरिक हिरास तो करता ही है, सामाजिक हिरास भी कर देता है। तो इसलिए हमें उन नशों से बचना चाहिए। और जो लोग ऑनलाइन भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, शराब, गुटखा, बीड़ी, सुल्फा, गांजा, शराब, भांग, तंबाकू, वो सब लोग दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र मिसौली में हमसे औषधि मंगवा भी सकते हैं, कुरियर के माध्यम से भी। और यहाँ एक बार अगर आ जाएंगे तो हम एनालाइज भी कर लेंगे, आपका नाड़ी परीक्षण भी हो जाएगा, नाभि परीक्षण भी हो जाएगा और साथ में आपको क्या क्या शरीर की कमियां हैं वो भी बता दी जाएंगी। तो इसलिए एक बार नशे से दूर रहकर अपने जीवन को और उत्तम बनाने का, सर्वोत्तम बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बद्धकोणासन। तो मैं कह रहा था, बद्धकोणासन करने के लिए कल भी मैंने कराया था, तो हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल रूट में लगा लेंगे और प्रयास करेंगे जितना नीचे हम जा सकते हैं। कोहनियाँ हमारी सीधी हो जाएंगी और इस प्रकार से नीचे की ओर धकेलेंगे लगातार, सामने की ओर
बने रहेंगे। ये जो स्टिफनेस आ रही है, देखिए बात जो बढ़ता है, कल मैं बता रहा था, वो नीचे से बढ़ता है, क्योंकि शारीरिक जो अवस्था है वो नीचे बात की है, नाभि से नीचे बात अधिक बली होता है। तो प्रयास कीजिए जितना नीचे हम ले जा सकते हैं उतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। पेल्विक फ्लोर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हमने किया बद्ध कोणासन, और इसके साथ अब कर रहे हैं बटरफ्लाई, ये अब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा जाएंगे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, बहुत बढ़िया। तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ अब सिद्धासन को बहुत जल्दी से लगा लीजिए। देखिए भोजन, भजन और योग, यजन और संध्या वंदन, ये सब कुछ आसन पर ही होता है, आसन पर ही लाभ देने वाला होता है, ठीक है। तो ये सारी अवस्थाएं खड़े होकर और चेयर पोज पर बैठकर नहीं होती हैं, ठीक है, याद रखो। भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ लेंगे तो अपनी सामर्थ्य अनुसार दोनों मुट्ठियां सामने और नीचे, बस इतना रहेगा। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे, उसके बाद नॉर्मल चले जाइएगा। और सिद्धासन आपका हटना नहीं चाहिए, आगे हम हो सकता है ध्यान में चले जाएं, ठीक है। तो उसको आप आनंदित होइए उस जो प्रयास कीजिए। कल आप जल्दी रुक गए थे, आप जल्दी रुक गए थे, आपको रुकना नहीं है, हो नहीं पाते से करना पड़ेगा। 30 करते हैं, 30 के बाद आप 35 तक जाइए, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, 30 फिर यहीं से आएंगे, ठीक है। चलिए रेडी, 1 2 3। देखिए आप लोग काउंटिंग कहाँ करते हैं? एक मिनट, काउंटिंग कहाँ करते हैं? नहीं, मन में कहाँ से, कौन से? नीचे आके बंद कीजिएगा आप, ठीक है। तो आपको आसानी हो जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होगा माइंड आपका। ये 1 2 ऐसे जाना, ठीक है। बस चलिए रेडी, 1 2 3।
श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। आंखें बंद ही रखिए। मुद्राएं सारी रिलीज कर दिए। मन की स्थिति को समझिए और इस आनंद, इस सुख की अनुभूति कीजिए जो बिना इंद्रियों के प्राप्त हो रहा है। इस आनंद में बने रहिए। और मुस्कुराते हुए श्वासों को भरिए और छोड़िए। आपके मन के भीतर यदि आनंद समा रहा है, प्रत्येक स्थान पर, तब आपको आनंद ही प्रतीत होगा। मन अगर परेशान है तो हर एक व्यक्ति परेशान नजर आएगा। इसलिए जो आनंद की खोज हमसे शुरू होके, हमसे आरंभ होकर हमी पर समाप्त होती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को आपस में रख कर लीजिए। हथेलियों के जलने तक आंखें बंद रखते हुए ही रब कीजिए और आंखों को ये गर्माहट दीजिए। उंगलियां मिली हुई लोअर पाम आपकी आंखों को, मध्य पाम आपके माथे पर, आईब्रो पर, और उंगलियां आपके बालों को स्पर्श कर रही हैं। काला गहरा अंधेरा, शून्य, कुछ है ही नहीं, न मेरे भीतर कुछ, न मेरे बाहर कुछ। आनंद ही आनंद। वृद्धि करते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर आसमान को देखते हुए जिन व्यक्ति को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है वो उन्हें चरमोत्कर्ष की प्राप्ति होती है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो पहली श्वास रोक रहे हैं उसको रोक कर रखिएगा।
और आप अगर इसमें आप होल्ड कर लिया इस पहली श्वास को, तो सारे सुख जिसकी मैंने बात करी वो सारे सुख भूल जाएंगे। और इस आनंद में जब आप एक बार उतर गए तो मन करेगा रोज इसमें डुबकी लगाएं। ऐसे होता है ना, एक बार बच्चा जा रहा है आइसक्रीम की दुकान पर, पहली बार आइसक्रीम खाई उसने, अब तो रोज उसको आइसक्रीम चाहिए चाहिए, है ना। ये आपके लिए आइसक्रीम का काम करेगा। ये जो अब अनुभूति हो रही है इतनी आयु में, हमें जो योग की अनुभूतियां हो रही हैं, ध्यान की अनुभूतियां हो रही हैं, ये हमें बहुत आनंदित करने वाली हैं। और आने वाले जितना भी जीवन बचा है उसमें ये आपके बिल्कुल व्यवहार बदलने वाले हैं, आपके कर्म बदलने वाले हैं, आपका जो सामाजिक स्तर है वो बदलने वाला है, आपका मन बदलने वाला है। इसलिए, और मन बदलेगा कब? जब हम योग की शरण में बने रहेंगे। आना एक अलग बात हो गई, जाना अलग बात हो गई, आज किया छोड़ दिया, लेकिन बने रहना ये बड़ी बात है। और सबसे साधुवाद देता हूं भैया को कि गर्मियों से लेकर जाड़े शुरू हुए, जाड़े बरसात शुरू हुई, लेकिन लेट हो गए, स्किप हो गया, गैप हो गया, लेकिन छोड़ा नहीं, अच्छा लगने लगा, इसलिए भी नहीं छोड़ा। और शारीरिक लाभ तो हुए ही, और कोई रोग नहीं आने दिया, ये बड़ी बात है। चलिए, तो हमने भस्त्रिका के साथ मेडिटेशन का भी लाभ लिया, कुछ अनुभूति हुई, आज कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बेटर फील किया, आज कुछ लगा, चलिए ठीक है, जो भी लगा अपने फीडबैक देते रहेंगे तो उसमें और हम वृद्धि ही करेंगे, इसलिए फीडबैक मांगता हूं मैं, ठीक है। तो फिर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे फिर, ठीक है, जो मैं चाहता हूं वो आपको मिल जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिएगा और एक एक स्ट्रोक को नाभि से नीचे लगाइएगा, सिंगल स्ट्रोक में चलेंगेगा, और ज्ञान मुद्रा अथवा सूर्य मुद्रा के साथ, हाँ, तो दोनों ओर दबाव डालेंगे, यानी रिंग फिंगर की टिप पर और अंगूठी पर, दोनों ओर हम लगातार बना के रखेंगे। और उसके बाद अब इस कपालभाति में जो हमने अभी अनुभव किया था ध्यान का, ठीक है, उसी ओम का चैंट आप सुनेंगे, ओम को अपने मस्तक पटल पर, स्क्रीन पर देखने का प्रयास करेंगे, ओम को ही अंदर फील करेंगे, और जब ब्रीथ थ्रो करेंगे तो भी ओम की साउंड आपको आनी चाहिए, ये, ठीक है। तो आइए आनंद लेते हैं इस ओम चैंट के साथ। पुराने जो साधक हैं वो अपने एनएस को ऊपर एक एक श्वास के साथ थ्रो कर सकते हैं, जैसे ही थ्रो करें वैसे ही अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ऊपर की तरफ एक एक श्वास के साथ थ्रो करते ही ऊपर खींच के रखिए। ओम ही श्वासों में, ओम ही कानों में, ओम ही आंखों में, ओम ही मन में, ओम ही हृदय में, सर्वत्र ओम ही ओम, मुख में ओम। स्थिरम सुखम आसनम, एक ही आसन में स्थिरता प्राप्त करते हुए केवल आपके श्वासों में गति और आपके उदर में गति, इसके अन्यथा कहीं और भी गति ना हो, मन के भीतर भी कोई गति नहीं, ये ध्यान रखिए। With all positivities, mindset,
we are doing Kapalabhati pranayam and enhance your whole body, whole organs with this pranayam. And activate all cells, all organs, all thoughts. मेरे रोग दूर, मेरे शोक का शमन हो रहा है, मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, मैं शांत हो रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, सुख की आनंद की अनुभूतियां हो रही हैं, मेरे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, मेरी चेतना सक्रिय हो रही है, प्रभु तेरी शरण में आकर मुझे बेहतर और बेहतर लग रहा है। ब्रीथ इन करते रहिए और थ्रो करते रहिए, बिना रुके बिना थके। ये जो सॉफ्टी स्ट्रोक लग रहे हैं, इनको फुल स्ट्रेंथ में तब्दील कीजिएगा, पूरी ताकत के साथ प्रहार कीजिएगा, जैसे मानो हथौड़ी आप चला रहे हो, अपनी श्वासों और उदर के साथ। बहुत सुंदर। तो आज हमने केवल सिंगल स्ट्रोक पर ही ध्यान दिया, आगे डबल और ट्रिपल स्ट्रोक पर भी ध्यान देंगे, तो प्रयास करेंगे कि देखेंगे कि कितना अधिक हमें लाभ मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक आसन में अगर बैठ गए तो कोई भी आपके मन में विचार भी नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आइए सीधे बैठ जाते हैं वज्रासन में, और सिंहासन करेंगे। जो हमारी थायराइड ग्लैंड, देखिए महिलाओं के भीतर ये अधिक सक्रिय होता है, बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाता है, जिसका नाम होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत जल्दी से आता है, जिसके कारण एक तो बेबी कंसीव नहीं होता, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, आपके स्वभाव में परिवर्तन तेजी से होता है, आपके शरीर में उसके साथ साथ कई सारे स्ट्रेस ले लेते हैं आप, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है आपका, और वो आपके ऑर्गन्स को प्रभावी रूप से बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, तो इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि योग 1 घंटा आपके शरीर के लिए तो है ही है, मन के लिए तो है ही, शरीर के लिए पहले है, उसके बाद ही तो मन पर काम करेंगे। ठीक है, तो सिंहासन करते हैं और अपने थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करते हैं। जो आपके थायराइड ग्लैंड होती है, जो तितली के आकार की,
ये पूर्ण रूप से सक्रिय होती है और सारे ऑर्गन जितने भी हार्मोन्स हैं उनको ये मॉनिटर करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं ये मॉनिटर ठीक प्रकार से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो आइए हथेली अंदर की ओर, दोनों पैरों को खोल देंगे बाहर की, घुटने को सॉरी घुटने को खोली और खोली, और हाँ अब ऐसे जैसे सिंह बैठता है बिल्कुल इस प्रकार से बैठेंगे, ऐसे कुत्ते की तरह नहीं बैठेंगे, ठीक है। सिंह समझिए अपने आप को, ठीक है। और लंबी गहरी श्वास भरिए, जीभ को पूरा बाहर निकालते हुए आवाज निकालेंगे, सिंह की तरह दहाड़ेंगे। थूक सटकते हुए गले की मसाज करेंगे। बहुत सुंदर। देखिए मैंने कहा था कि एवरीथिंग इज कनेक्ट विद ईच अदर, बिकॉज अब आप श्वास ही नहीं भर पाए, आपकी श्वास इतनी गई। तो अब जो इसको एक्टिवेट करने के लिए साउंड क्रिएट कर रहे हैं अपने थायराइड ग्लैंड को, वो सक्रिय कैसे हो पाएगी? अरे आप अगर, मैं वो जनरेटर वाली बता रहा हूँ बात, जनरेटर को लगातार हम देर तक उसको चलाएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और हमारे शरीर की ऊर्जा अलग अलग जगह से हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ब्रीथ इन जो लंबा कर रहे हैं, लंबा गहरा श्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपने देखा होगा मैं ऊपर उठ रहा था हर बार ताकि और ज़्यादा श्वास ले लूँ, और जितना हम पीछे जाएंगे, जैसे दौड़ने के लिए लंबी ऊंची कूदते हैं तो क्या करते हैं, वहीं से जंप नहीं करते हैं, पहले पीछे आना पड़ता है, उसके बाद हम दूसरी ओर कूदते हैं। तो इससे क्या होता है, जंप की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आप भी यही कर रहे हैं, श्वास के साथ पूरी पीछे की तरफ ला रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आप थ्रो कर रहे हैं आवाज़ को, वो लंबा हो जाता है, और वो जो लंबा हो रहा है ये जितना अधिक होगा उतना देर तक यहाँ कंपन उत्पन्न होगा, और जब कंपन उत्पन्न होगा तो ये थायराइड ग्लैंड आपकी सक्रिय हो जाएगी, और फिर आपके हार्मोन इम्बैलेंस जो हो रहे हैं वो बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। ये बड़ी बात। तो हमने क्या किया अभी, सिंहासन, ठीक है। एक हमने कोरोना के टाइम पे सिम्हा क्रिया बताई थी, आप लोग एक बार देख लीजिए चैनल पर जाकर, ठीक है। शायद 30-35 मिनट की वीडियो है वो, उसको दोबारा देख लीजिए। लंग्स की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको श्वास संबंधी रोग है, आपसे भी, आपको भी, आप भी देख लीजिए, आप जल्दी थक जा रहे हैं, चारों लोग देख लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा। वैसे तो लाइव आ ही रहा हूँ मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हाँ पहले करोगे तब देखो, मैं बताऊंगा ना, बहुत लंबा है एक्चुअल में, समझ में आ जाएगा जल्दी, मैं बता दूंगा। 2 मिनट नहीं लगने वाले ना, इसमें लंबा समय लगेगा। इसलिए एक बार आप पढ़ के कहते नहीं कि बहुत से बच्चे जो होशियार होते थे हमारे टाइम पे, वो पढ़कर आते थे, और हम कहते थे कि पता नहीं कहाँ से बता रहे हैं, पता ही नहीं होता था। जो वो उनमें से होते थे ज़्यादातर टीचर्स के बच्चे होते थे, वो क्या करते थे, घर से होमवर्क पढ़कर आते थे, और हम पढ़ रहे हैं आगे, हमें स्पेलिंग पढ़ने में मुश्किल होता था, ये क्या हो रहा है यार, ये तो पहली बार वर्ड पढ़ा, ये क्या होता है इसका प्रोनाउंस, और वो फटाक से बोल देते थे। तो चोरी कर रहे थे कहीं, वो आपको चोरी करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सीखने की लर्निंग जो प्रक्रिया है वो बता रहा हूँ। तो आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा तो तुरंत के माइंड में क्लिक करता जाएगा। आप 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, ठीक है। आपको वक्त दे रहा हूँ, मंडे तक देख लीजिए, आपसे ये नहीं कर रहा हूँ आज ही जाकर देखना है, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी शेड्यूल है आप लोगों का, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझसे ज़्यादा शेड्यूल बिजी है आप लोगों का, और प्रयास कीजिएगा कि एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा। तो आपके पास इतना सारा समय दे दिया, आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन का, ठीक है। आज का पूरा दिन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, फिनिश करते हैं, तो समापन की ओर चलते हैं। सभी लोग बैठ जाइए, शांति पाठ करेंगे, उसके बाद सत्र की समाप्ति। प्रयास कीजिएगा 6:40 तक तो कम से कम बन जाइए यहाँ पे, ठीक है। हाँ कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, जितना बन रहा है उतना बनाइए। अभी प्रारंभ किया है, तो आप अगर आधे घंटे भी आ पा रहे हो तो आइए, क्योंकि अभी क्या हुआ था, भैया लोगों को जाना था पिछले हफ्ते, तो यहाँ केवल आधे घंटे आए, बोले मुझे जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों को जाना है कहीं पे, जैसे आज भैया को जाना था, तो ऐसा तो नहीं वो निकल भी गए होंगे क्या? अच्छा निकल, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे ही कीजिए, अगर आपको कहीं जाना है तो बिल्कुल लाइट कराऊंगा, कोई कपड़े खराब नहीं होंगे, बिल्कुल पसीना ना आएगा। आपको मेडिटेशन करा दूंगा उस दिन, आपको शवासन करा दूंगा, आपको ध्यान करा दूंगा, ठीक है, वो करा दूंगा, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा,
ठीक है, इसलिए भी आ जाइए, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए लंबी गहरी श्वास, सिद्धासन और ज्ञान मुद्रा के साथ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम। आप जब शांति पाठ करते हैं तो मन एकदम शांत होता चला जाता है, ये बड़ी बात है शांति पाठ की। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं कल से, और आज सायंकाल का सत्र जो होगा वो 5 बजे से होगा, और उसके बाद संध्या वंदन में 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद आप लोग लगातार हमसे जुड़िएगा। उसके बाद फेसबुक और यूट्यूब पर लगातार जो वीडियो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ उसको भी आप देखिएगा। कुछ बात समझ में नहीं आए तो लगातार बने रहिए। वेट चेक कर लीजिए आप लोग, आप लोग वेट चेक कर लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। ओम शम।